नमस्कार, इंडिया टीवी डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। द टॉप स्टोरी में आज हम बात करेंगे उस जेंजी की जो शब्द आपने पिछले कई दिनों में कई बार सुना होगा। जेंजी सड़कों पर उतरे, जेंजी ने जंतर मंतर का आंदोलन किया, जेंजी ने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया, जेंजी ने क्या क्रांति एक तरीके से कहें पिछले कुछ दिनों में पिछले 1 डेढ़ महीने में लाई है, वो सबने देखा है। लेकिन ये जेंजी कितना इन्फ्लुएंशियल होने वाला है, कितना इन्फ्लुएंशियल अगले आने वाले चुनावों के लिए होने वाला है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। क्योंकि जेंजी वोटर एक बड़ा हिस्सा है, यानी कि वो युवा जो कि इस वक्त 18 से या 14 से लेकर 29 साल की उम्र में है, 2012 तक बॉर्न हुए हैं, यानी कि 97 से लेकर 2012 तक जिनका जन्म हुआ है उनको जेंजी की कैटेगरी में रखा जाता है। जो कि इस बार जो वोट तो देगा ही देगा, लेकिन वो क्या क्या चीज़ों को दिमाग में रखकर वोट देगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो बात जेंजी की, ये चुनाव जो होने वाले हैं 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके 2 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी हैं 2029 में। कितना बड़ा रोल जेंजी प्ले करने वाला है, और अगर ये जेंजी वोटर इधर उधर हुआ, यानी कि अगर कोई पार्टी ये सोचकर चल रही है कि जेंजी हमारे साथ है और अगर उस पार्टी के साथ ना होकर दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाता है, तो कितना बड़ा इफेक्ट ये जेंजी वोटर लाने वाला है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो किन किन राज्यों में चुनाव है उसकी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर, गोवा, इन राज्यों में चुनाव है, यानी कि 7 राज्य हैं। काफ़ी बड़े बड़े चुनाव ये होने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जब इन राज्यों में चुनाव होंगे तो कितना प्रतिशत वोटर जेंजी है, तो लगभग 22% वोट जेंजी है। यानी कि अगर हम बात करें एसआईआर की, जो अभी डेटा आए हैं उसके मुताबिक अगर यूपी की बात करें तो यूपी की आबादी लगभग 24 करोड़ 30 लाख वोटर्स हैं, जिसमें एसआईआर के बाद जो वोटर्स की संख्या आ जाती है वो लगभग 13 करोड़ 30 लाख वोटर्स हैं। और उसमें ये जो कैटेगरी है 18 से 29, क्योंकि 14 से 29 हम बात करते हैं जेंजी वोटर की, लेकिन 18 से 29 यानी कि जो वोट देने वाला जेंजी है उसकी जो प्रतिशत है वो लगभग 2 करोड़ 80 लाख है। यानी कि पूरा जो एसआईआर के बाद जो वोटर्स हैं उनकी संख्या का लगभग 21% है। और अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 1 करोड़ वोटर्स ऐसे हैं, 4 करोड़ 40 लाख वोटर्स में से लगभग 23%। और अगर हम पंजाब की बात करें तो 2 करोड़ 10 लाख वोटर्स में से 46 लाख जेंजी हैं, जो कि 21% बनता है। इसी तरीके से उत्तराखंड की बात करें तो 71 लाख के करीब वोटर वहाँ पर है, और जिसमें से लगभग 16 लाख वोटर जेंजी है, जो कि 22% बनता है। और ऐसा ही हिमाचल, मणिपुर, गोवा में भी लगभग 22%, 24% और 20% जेंजी वोटर, यानी कि मोटा मोटा अगर देख लें तो 20 से 24% जेंजी वोटर है। अगर ये जेंजी वोटर इधर उधर खिसकता है तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसा डेटा बताती हूँ, यानी कि ऐसा डेटा जिसमें कि पिछले जो इलेक्शन हुए, यानी कि 2022 के इलेक्शन जब इन 7 राज्यों में हुए थे, तो कैसे कैसे इस डेटा ने फ़र्क डाला है। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो यूपी में ये पिछली बार जो 32% सीटों का जो मार्जिन था, यानी कि लगभग ऐसी सीटें जिसमें कि 131 सीटों की बात करते हैं, 403 में से 131 सीटें ऐसी हैं जिस पर 5% से भी कम मार्जिन था, यानी कि 5% से भी कम मार्जिन से वहाँ पर दूसरी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो जीता है। और अगर ये जो टोटल 22% जेंजी है, इसमें से अगर 5% भी इधर उधर हो जाता है तो कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये पिछली बार का डेटा है जिसमें लगभग 42% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था, 255 सीटें बीजेपी को आई थी, समाजवादी पार्टी को लगभग 32% के आसपास वोट मिला था। और जो मार्जिन था 5% से भी कम जो जीत का मार्जिन है, उसमें से 68 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 47 सीटें समाजवादी पार्टी ने और 16 सीटें बाकी के खाते में गई थी। यानी कि इन दोनों का ही अगर देखें, इसमें से अगर लगभग 32%, अगर 68 सीटें इधर उधर हो जाती तो जाहिर तौर पर भाजपा को इसका नुकसान होता। और यही वजह है कि अब इसी 5% का ये इधर उधर ना हो, उसी को साधने के लिए अब लगातार ग्राउंड पर काम हो रहा है। जेंजी से कनेक्ट करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेंजी से किस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं वो हमने देखा है। जंतर मंतर आंदोलन जब हुआ, उसी ड्यूरिंग प्रधानमंत्री की एक इंस्टाग्राम पर वीडियो आती है, जो कि आमतौर पर जब बूमर्स इस तरीके की वीडियोज़ बनाते हैं तो देखते हैं कि कैसा एंगल आपका चेहरा बड़ा आ रहा है। तो कई जेंजीज ने उस पर कमेंट करके सुझाव भी दिए कि सर आप अपना कैमरा ठीक से रखिएगा, किसी को पकड़ाइए, कैमरा का फेसिंग वैसा होना चाहिए। तो जेंजी किस तरीके से कनेक्ट कर रहा है वो भी हमने प्रधानमंत्री के उस वीडियो पे देखा। उसके बाद पीएम का एक और वीडियो आता है जिसमें कैमरा एंगल थोड़ा सुधर जाता है, फिर उसकी भी वो भी एक तरीके से ट्रेंड बन जाता है जेंजीज के बीच में, जेंजी उसको भी एज कोलैब करके उससे वीडियो बनाने लगते हैं। तो ऐसे ही हमने देखा कि किस तरीके से कनेक्ट किया जा रहा था प्रधानमंत्री के उन वीडियोज से जेंजीज के द्वारा। लेकिन क्या वो कनेक्शन सिर्फ इंस्टाग्राम तक सीमित रहा है? वो ऐसा नहीं है, क्योंकि
ऑन ग्राउंड भी अब बीजेपी की तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता नेता अलग अलग तरीके से जेनजी से कनेक्ट कर रहे हैं। अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी लगभग 12 सीटें ऐसी थी जो भाजपा के खाते में आई थी जहां 5% से कम मार्जिन था, और ऐसे ही कांग्रेस के खाते में 11 सीटें आई थी जहां 5% से कम मार्जिन था। यानी कि अगर ये सीटें इधर उधर जाती हैं, 5% वोट अगर इधर उधर जाता है तो चुनाव पूरी तरह पलट सकता है, पूरे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर भी 10 सीटें जो आपके खाते में आई थी, 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से था कि 5% से भी कम मार्जिन था। अब उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ लगभग 6 सीटें ऐसी थी जो भाजपा के खाते में आई थी और 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी जहां पर 5% से भी कम मार्जिन था। अब ये हम डेटा आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप ये समझ पाएं कि अगर ये सीटें जिन पर पिछली बार जो जीत का मार्जिन वो 5% था, अगर ये जेनजी अपना मूड बना लेता है कि हमें भाजपा के अगेंस्ट वोट करना है या हमें कांग्रेस के अगेंस्ट वोट करना है, मान लीजिए, तो कितना फर्क पड़ सकता है। सिर्फ 5% भी अगर खेल इधर उधर कर देता है तो जाहिर तौर पर पूरी तरह चुनाव का समीकरण बदल जाएगा। अब कैसे कनेक्ट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, समाजवादी पार्टी, ये तमाम पार्टियां कैसे कनेक्ट कर रही है जेनजी को। हमने देखा कि पीएम के वीडियोस तो आ ही रहे हैं, पीएम लगातार जेनजी से किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो हेलो फ्रेंड्स बोलकर वीडियो को शुरू करना, शुक्रिया दोस्तों कहकर वीडियो को ख़त्म करना, ये तो हमने देखा ही है। लेकिन उसके साथ साथ भाजपा की तरफ से अलग अलग ऑन ग्राउंड भी जाकर जेनजी से कनेक्ट किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने भी 200 इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की है, वो जाकर उनसे कनेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ डिम्पल यादव को एज फेस, एक युवा फेस दिखाने की पूरी तरह कोशिश की जा रही है, युवाओं से कनेक्ट उनको किया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में 2 ऐसे सांसद भी हैं जो कि जेनजीज हैं, तो अलग अलग तरीके से जेनजीज को कनेक्ट किया जा रहा है। मोहन भागवत ने भी अभी कुछ ही दिन पहले एक ऐसा सेमिनार किया जिसमें उन्होंने 2000 छात्रों से, 2000 जेनजीज से बात की, और वो जो कनेक्शन था वो साफ तौर पर दिखा कि किस तरीके से जो 11 से 19 साल के युवा और छात्र छात्राएं हैं उनसे बात की थी, और उनसे साफ तौर पर जंतर मंतर को लेकर बात की। जंतर मंतर का आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता अगर सरकार छात्रों से बात करे, तो जेनजीज के हित की बात की, जेनजी से संवाद किया। अब अगर समाजवादी पार्टी का तो मैंने आपको बताया कि कैसे 200 इन्फ्लुएंसर से मुलाकात की है अखिलेश यादव ने। राहुल गांधी की बात करें तो वो तो लगातार जेनजीज की बात कह रहे हैं कि वो उठाते हैं, छात्रों की गूंज कार्यक्रम वो अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, और इसके अलावा जंतर मंतर आंदोलन की वो बात करते हैं, छात्रों की बात करें, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की बात करते हैं। तो जेनजीज को कैसे अपनी तरफ लाना है ये हर पार्टी तय कर रही है, हर पार्टी उसकी रणनीति बना रही है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहाँ पर भी चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल जेनजीज भी बिगाड़ सकते हैं, जेनजीज किसी पार्टी का खेल सवार भी सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए, क्योंकि वहाँ पर भी लगभग 22% वोटर जो है वो जेनजी है, और अगर जेनजी कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाता है या समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो दोनों पार्टियों को फ़ायदा नुकसान ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने भी ये कहा है कि किस तरीके से जाकर जेनजी से कनेक्ट करें, और क्योंकि ये वाला जो नया युवा है ना, ये जो जेनजी है, ये मिलेनियल्स की तरह नहीं है, ये रोज़गार चाहता है, इसे बेरोज़गारी भत्ता नहीं चाहिए। ये आकर सरकार से रोज़गार मांग रहा है, नौकरी मांग रहा है, सरकार को कह रहा है कि उनको कैसे उनके शिक्षा तंत्र को मजबूत किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के कई ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए मुहैया कराया जाए ताकि वो खुद अपनी स्किल से अपना करियर बना सके, ना कि सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी भत्ते पर निर्भर रह सके। तो यही वजह है कि जेनजीज को पूरी तरह साधने की, खास तौर पर 2027 के ये राज्यों के चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए की जा रही है। इसके साथ साथ जेनजी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फोकस उसका रहता है वो सोशल मीडिया पर रहता है, सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम पर रहता है, इंस्टाग्राम के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है। और यही वजह है कि जब ये जंतर मंतर आंदोलन चल रहा था, प्रधानमंत्री ने जब खुद वीडियो डाली थी, प्रधानमंत्री जब कैबिनेट बैठक भी की थी जिसमें पेपर लीक को लेकर चर्चा हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री ने बाकायदा सभी मंत्रियों से कहा था कि आप भी सोशल मीडिया के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, इंस्टाग्राम पर एक्टिव हों, जेनजी से कनेक्ट करें। क्योंकि आमतौर पर हमने देखा था कि जब भी बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, एक्स हैंडल्स उनके आमतौर पर बने होते हैं, सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते। लेकिन अब इंस्टाग्राम के जरिए भी युवाओं को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है, ट्रेंड्स को देखा जा रहा है, क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त पार्टियां कर रही हैं जेनजीज को साधने के लिए। और जो चुनाव आने वाले हैं वहाँ पर किस तरीके से अभी तक रहा है, अगर बात करें बिहार की, तो बिहार में जो पिछले साल चुनाव हुए थे
वहाँ पर जो 5% मार्जिन था वो लगभग 17 सीटों पर था। 17 जो भाजपा के खाते में आई थी और 17 जो जेडीयू के खाते में आई थी। और जो चुनावी प्रदर्शन बंगाल और तमिलनाडु में भी देखा, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके के ही हाल थे। तो जाहिर तौर पर अगर ये सीटें इधर उधर जाती हैं, ये 5% मार्जिन इधर उधर जाता है, तो जाहिर तौर पर पूरी तरह खेल बदल सकता है। और यही वजह है कि जेन ज़ी पर पूरी तरह फोकस किया जा रहा है। और अगर 2029 के चुनाव की बात करें तो लगभग 38 करोड़ वोटर जेन ज़ी होने वाला है। 38 करोड़ वोटर्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वोट देने वाला जो लोग होंगे वो जेन ज़ीज होंगे, बूमर्स या फिर मिलेनियल्स नहीं होंगे। और यही वजह है कि 2029 के चुनाव को फोकस में रखते हुए जो पार्टियां हैं वो इस वक्त रणनीति बना रही हैं। तो ये जेन ज़ी के बारे में हमने बात की कि कैसे जेन ज़ी चुनाव का समीकरण बदल सकते हैं, कैसे पार्टियां जेन ज़ीज को साधने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि देखना होगा कि कौन सी पार्टी के फेवर में ये जेन ज़ी जाता है, क्योंकि जेन ज़ी अपने जो विचार हैं, अपने जो पॉलिटिकल ख्याल हैं, वो अपने अंदर नहीं रखता है, वो उसको मुखर होकर बता रहा है। और मुखर होकर भी एक अलग तरीके से बता रहा है, इंस्टाग्राम पर उसको फनी तरीके से बता रहा है, लेकिन वो अपने करियर को लेकर भी सीरियस है, वो एजुकेशन को लेकर भी सीरियस है। वो चाहे सोशल मीडिया पर अपने आप को एक ट्रेंड के साथ वो फॉलो तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन जेन ज़ी अपने करियर पर भी पूरी तरह फोकस कर रहा है। और यही वजह है कि वो पॉलिटिकली पूरी तरह एक्टिव भी हैं। और यही वजह है कि पार्टियां इस वक्त पूरी तरह जेन ज़ीज पर फोकस करने में लगी हुई हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे टॉप स्टोरी में। फिलहाल के लिए शुक्रिया।